पड़ेगा, क्योंकि भक्त को ही भक्त दिखाई पड़ेगा, दूसरे को दिखाई भी नहीं पड़ेगा। हनुमान जी खड़े हो गए, मन महु तर्क करे कपिलागा, क्या हुआ? ते ही समय अब यहां समझिए, विभीषण जगे नहीं है, विभीषण को जगाया गया है। 5 मिनट पहले काहे नहीं जगे, 5 मिनट बाद क्यों नहीं जगे? हनुमान जी ही बाहर गए तब क्यों जगे? इसका मतलब विभीषण जी को जगाया गया। किसने जगाया? राम जी ने जगाया, राम जी ने जगाया। यह प्रसंग कहता है, यदि आपका मार्ग सत्य का है और धर्म का है तो टेंशन में न रहिए, आगे बढ़िए, आपकी चिंता भगवान करेंगे और लोगों को जोड़ते जाएंगे आपके साथ। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक विश्व प्रसिद्ध पद है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में हाँ, शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास, रहे हर श्वास, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी, तेरे स्वामी, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता है। चिंता ना करिए, चिंतन करिए। जब हम चिंतन करेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे, और जब हम चिंता करने लगेंगे तो भगवान चिंतन करेंगे। करने दो चिंता इसको।
हनुमान जी सोच रहे हैं कि भगत जी कहां से आ गए। विभीषण जी जगे और जगने के बाद क्या बोले, ग्रीन टी लाओ, ये नहीं बोले। हाँ, लोग क्या करते, जगने के बाद ना मुंह धोए, ना आंख धोए, ना पानी पिए, चाय। विभीषण जी क्या बोले, राम राम ते ही सुमिरन की। हनुमान जी सुनते गदगद हो गए, अरे तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं, राम राम बोल रहे हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके लगे कीर्तन करने। विभीषण जी दौड़ कर आए, आकर प्रणाम करके पूछे, क्या पूछे, अच्छा आप बताओ, आप किसी से मिलेंगे तो प्रणाम करके सबसे पहले क्या पूछेंगे? कहिए, क्या पूछेंगे? चाय पानी, कुशल मंगल पूछेंगे कि नाम पहले पूछेंगे? सबसे पहले पूछेंगे आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं। ये दोनों मिलने के बाद तब पूछेंगे आप कुशल है ना। लेकिन यहां हनुमान जी से विभीषण जी ने प्रणाम करके नाम नहीं पूछा, सीधे कुशलता पूछी। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। हनुमान जी बोले नाम नहीं पूछ रहे हैं, कुशलता पूछ रहे हैं। विभीषण जी बोले आप जो काम कर रहे हैं यहां पर खुलेआम रोड पर, यहां पर राष्ट्रद्रोह है, राम राम बोलना, आप सड़क पे राम राम गा रहे हैं, किसी ने आपको मारा वरा नहीं है ना, आप कुशल है ना। हनुमान जी बोले मेरी ना पूछिए, दो ही लोगों को राम जी का प्रसादी बांटा हूं पीछे, एक तो चली गई, एक कांप रही थी। यदि पूछना है तो उनकी कुशलता पूछिए, हम तो आनंद में है। विभीषण जी देखे इतना निडर, पूछे आप कौन है, भगवान के भक्त हैं क्या? कहीं राम जी तो नहीं है आप? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। विभीषण जी प्रसन्न हो गए। सरकार सरकार दंडो दंडो सरकार, विराजे विराजे प्रभु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सरकार कृपा कर दिए, हमारे आपके मध्य पूज्य श्री अवधेश दास जी महाराज यहाँ पर कृपा करके उपस्थित हुए। सरकार अभी हम लोग प्रयाग में आशीर्वाद मिला, खूब कृपा हुई, अचानक यहां भी प्रकट हो गए। जय 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 सरकार। हाँ तो क्या कह रहे थे, भुलाई गए ना, तो कहिए। नहीं, हाँ, हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनकर विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी ने पूछा, विभीषण जी आप इन राक्षसों की नगरी में कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले, सुनहु पवन सुत रहनि हमारे, जिम दसनन महु जीव विचार। विभीषण जी बोले जैसे दांत के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। विभीषण जी अपने को क्या बोले? जीभ, जोर से बोला करिए। राक्षसों को क्या बोले? दांत। अब हनुमान जी देखिए, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है हनुमान जी। हनुमान जी इस बात को सुनकर ज्ञान दिमाग लगाने लगे। विभीषण जी अपने को जीभ बोल रहे हैं और राक्षसों को दांत। कोई व्यक्ति किसी को जिह्वा से अपशब्द कह दे, गाली दे दे, सुनने वाले को क्रोध आएगा ना। क्रोध में वो मारेगा एक मुक्का मुंह पर। कौन टूटा? बोला किसने था? बोला था जिह्वा ने, टूट गए दांत। हनुमान जी सोचे विभीषण जी हैं जीभ, राक्षस है दांत, यदि इनको अपनी पार्टी में मिला लूं
तो काम करेंगे विभीषण जी और टूटेंगे सब राक्षस दांत। बस ही काम के आदमी है। भगवान का स्वभाव बताया, विभीषण जी का भरोसा प्रगाढ़ किया और युक्ति पूछकर अशोक वाटिका में जाने का। हनुमान जी जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी जाकर वहीं ऊपर पत्तों के पीछे छिपकर बैठ गए। अब विचार करने लगे, तरु पल्लव महरहा लुकाई करई विचार करो का भाई। क्या करूं। उसी समय रावण आया, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराता धमकाता है। रावण कहता है, मां से एक बार देख लो मुझे बस तुम। मैया देखती नहीं है। रावण तो चंद्रहास खड्ग भी निकाल लिया गर्दन काटने के लिए, मंदोदरी जी ने रोक दिया। अब आप सोचिए, हनुमान जी वहीं ऊपर बैठ के देख रहे हैं। हनुमान जी कितना अपने को रोके होंगे। उनके सामने रावण मां के ऊपर तलवार निकाल के तान दिया और हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। क्यों? हनुमान जी जानते हैं कि रावण तुम्हारी औकात नहीं कि मेरी मां को छू सको, और तुमने तलवार निकाल दिया। एक बार पहले राम जी का काम पूरा कर लूं, उसके बाद मैं तुमको वचन देता हूं, बिना तुमसे मिले मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। रावण डरा धमका कर गया। मां की सेना में राक्षसी थी जिनका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा जी के बारे में आपको एक परिचय मैं दूं। परिचय दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। ये त्रिजटा का परिचय है। सरकार दंडवत। आंखें ढूंढ रही थी आपको, हम समझ रहे हैं सरकार। जय जय। क्या परिचय दिया? त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो राम जी के चरण में रति निपुण विवेका, विवेकी है, राम जी के चरणों में रति प्राप्त कर चुकी है। अब आप दर्शन करिए, भरत जी तीर्थराज प्रयाग में जो मांग रहे हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी जो रति मांग रहे हैं अभी, त्रिजटा वो रति प्राप्त करके बैठी हुई है। ऐसी भक्त है राम जी की सरकार। और रावण जानबूझ के लगाया है त्रिजटा जी को। जानता है कि राम भक्त है, सीता जी को कोई बात कहनी होगी तो त्रिजटा जी रहेंगी तो सरलता से कह सकती हैं, इसलिए उनको लगाया है। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने राक्षसियों को बुलाकर कहा, सुनो मेरी बात, मैंने रावण के आने के पहले भोर में स्वप्न देखा है। क्या? एक बानर आ गया है लंका में। हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गए। मेरी बात चल रही है। कहती है, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, हर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा जी ने कहा, मैंने स्वप्न देखा, एक बानर आ गया है लंका में, पूरी लंका में आग लगा दिया, निशाचरों को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गई, 10 सिर मुंडित हो गए, रावण नंगा होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सारी राक्षसियां डर गईं। त्रिजटा बोली, होई सत्य गए दिन चारी, 4 दिन में सही होगा ऐसा नहीं है,
दिनचारी, दिन में जो चरते हैं सूर्य नारायण, जैसे शाम को जाएंगे, आज ही रात में ये सब घटने वाला है। सब राक्षसियां डर गई, जाकर बार बार सीता मैया के पांव में गिरकर कहने लगी, वो बानर से कहिएगा ना हमारा घर छोड़ देंगे, वो ना जलाएंगे। हनुमान जी ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। हनुमान जी बोले, हमको तो राम जी ने एक काम कहा था, कहीं बल बिरह बेग तुम आए। जामन जी ने भी कहा था, सीता जी को देखकर राम जी को आकर सूचना दे दो। ये कह रही लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले, लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर, तो मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले, प्रभु रावण वाला तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जामवंत जी ने मना किया है रावण को छूना मत, लेकिन ये आग लगाना, राक्षसों को मारना, ये सब करके हम आएंगे। पूरे दिन हनुमान जी प्रतीक्षा किए। रात्रि के अंधकार में हनुमान जी सोचे कब जाएं, तब तक दृष्टि गई। सीता मैया इतनी व्याकुल थी, अग्नि मांग रही थी तारों से, चंद्रमा से शरीर शांत करने के लिए। मां की व्याकुलता देखकर कपि करि हृदय विचार, देन्हि मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर से उठे कर गए। हनुमान जी महाराज भगवान की मुद्रिका मुख में लेकर गए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुखम आए, मुख में काहे ले लिए? देखिए, बानर और छोटे बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान मुख होता है। छोटा बच्चा कोई भी सामान पाता है तो कहां डालता है? मुंह में। उसी प्रकार वानर भी कोई सामान लेता है मुख में डाल लेता है, जिसका एक दूसरा कारण है। हनुमान जी को लंका जाने के लिए समुद्र पार करना है। हनुमान जी जानते हैं, जामवंत जी, संपाति जी ने कहा था कि पापी जाकर नाम सुमिरे, अति अपार भव सागर तरे। जिनके नाम को जिह्वा पे रखकर जीव भवसागर पार कर जा सकता है। हनुमान जी देखिए, इस मुद्रिका में भी राम नाम लिखा है। यदि इसको जिह्वा पे रख लूंगा तो लंका का समुद्र तो ऐसे ही पार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी मुख में लेकर गए। ऊपर से मुद्रिका गिराए। सोने का रंग कैसा है? आग का रंग ऐसा ही होता है। दूर मुद्रिका गिरी, सीता मैया को लगा कहीं अशोक के वृक्ष ने मुद्रिका तो नहीं दे दिया। मां तुरंत व्याकुल होकर दौड़ के उठाई, पहचान गई ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। मां सोचने लगी ये मुद्रिका यहां आई कैसे? माया से दूसरी बनाई नहीं जा सकती। अब भगवान अजय है, जीती को सकई अजय रघुराई। ये भगवान की मुद्रिका यहां कैसे आ गई? मां अभी मन में सोच ही रही थी, तब तक मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से लगे गुणगान करने। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबेता। देख परम बिरहा कुल सीता,
छल कपि कलप समवेता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत नहीं माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत नहीं माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ऊपर से कथा सुनाने लगे। कथा सुनते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन आपको बताऊं, जैसे कथा बंद भई, मां व्याकुल हो गई। और सीता मैया बार बार कहने लगी, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो प्रकट क्यों नहीं हो रहे। यहां हनुमान जी को सीता मैया ने क्या कहा, भाई। हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई कह रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद पड़े, इतने छोटे रूप में। और जैसे हनुमान जी कूदे, सीता मैया बानर के फोटो से भी डरती थी। अयोध्या कांड में लिखा है, चित्र लिखित कपि देखी डेराहि। आज सही में वानर की आकृति आ गई। मारे डर के सीता मैया ने मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। मां बोली, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो। हनुमान जी बोले, राम दूत मैं मां तो जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। सीता मैया बोली, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये कैसी संगति हो गई। हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। सीता मैया ने हनुमान जी को गोद में लेकर दुलार किया है। हनुमान जी बोले, मां चिंता न करिए, कुछ दिनों की बात है। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना तैयार हो गई है। प्रभु शीघ्र आने वाले हैं, आएंगे, निशाचरों को मारकर प्रभु आपको लेकर जाएंगे। सीता मैया बोली, कुछ दिन अभी और रुकना पड़ेगा मुझे। हनुमान जी बोले, मां क्या बताऊं, जाने को तो मैं अभी लेकर जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है। जब हनुमान जी ये बात बोले तो हनुमान जी केवल इतने बड़े थे, माई की गोदी में बैठे हैं। मां सोची कि इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां बोली, अच्छा उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने कपि हैं सबका आकार आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े बड़े हैं। हनुमान जी बोले, मां दिखावे पर न जाइए, ये नकली है, असली नहीं है। मां बोली, असली अलग है क्या। हनुमान जी बोले, अभी दिखाता हूं। थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिवर वीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली, इतना बड़ा। हनुमान जी बोले, माई हमारा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ।
मैया बोली अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे माँ ने कहा बहुत बल है, हनुमान जी माँ के पांव को पकड़ लिए, कहे माँ नहीं बल बुद्धि विशाल। माँ सब है, लेकिन जो आपने कहा ना, न हमारे में बल है न हमारे में बुद्धि है। हम जो कुछ भी करते हैं माँ अपने बल से नहीं करते हैं, अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं माँ, उनके भरोसे करते हैं, हमारे में कोई बल नहीं है। हनुमान जी किससे ये बात बोले? मां से। देखिए संसार की कोई भी मां हो, संसार की हर मां अपने बच्चे को बलवान बनाना चाहती है। मां की दृष्टि में बेटा हमेशा कमजोर ही रहता है। हाँ, हाँ। सरकार हमारे पास एक माई अपने बेटे को लेके आई, भगवत कृपा से बच्चा बड़ा स्वस्थ था, ठीक ठाक, मतलब हाँ, मतलब बढ़िया एकदम, देख के बड़ा आनंद आया, थुल 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 गाल। तो माँ के बोली महाराज ये कुछ खाता नहीं है। अब जब माई बोली तो हम वो बाबू को देखें, फिर माई को देखें, बोले माई अब कम खिलाओ। ये जानते क्यों है? माँ की दृष्टि में संतान हमेशा कमजोर होती है, माँ एकदम बलवान बनाना चाहती है। हनुमान जी माँ से ही बोल दिए कि माँ हमारे में बल नहीं है। सीता मैया बोली बेटा पहली बार माँ के पास आया है, माँ अभी बलवान बनाती है। माँ ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, तात बलशील निधाना, तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो। माँ ने कहा बलवान हो जाओ, बलवान होने के साथ शीलवान हो जाओ। कहा है कि बलवान को शील नहीं होता। सरकार जो खूब बॉडी वॉडी बना के रहता है ना, वो सबसे लड़त भिड़त चलत है, धक्का मार देना, ढकेल देना। लेकिन माँ ने कहा बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, पुत्र अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। हनुमान जी सुनते रहे और सबसे अंत में मैया ने कहा करहूं बहुत रघुनायक छो। आपके प्रभु रघुनाथ जी आप पर बड़ी कृपा करें। हनुमान हनुमान जी लास्ट वाला आशीर्वाद सुने ना कि भगवान मेरे पर कृपा करे। मां ने कह दिया निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी नाचने लगे, नाचने लगे हैं। भगवान की कृपा